श्रीमते केतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी का उपदेश। और रूप गोस्वामी पाद और अनुपम छोटे भाई दोनों प्रयाग पहुंचे, और प्रयाग में महाप्रभु भी वृंदावन से वापस जगन्नाथपुरी की तरफ जाते समय महाप्रभु भी प्रयाग पहुंचे। तो प्रयाग पहुंच के गौरंग महाप्रभु बिंदु माधव मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। तो उनके साथ के पीछे पीछे लाखों लोग सब केहो कांदे, केहो हासे, केहो नाचे गाए, कृष्ण कृष्ण बोली केहो घोड़ा गोड़ी जाए। ऐसे तो गंगा जमुना प्रयाग को डुबो नहीं पाया, किंतु महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम की बनियाद से प्रयाग को डुबो दिया। तो अनेकों लोग प्रभु चलिया बिंदु माधव दर्शने लक्ष लक्ष लोग ऐसे प्रभु रे मिलने। लाखों लाखों लोग महाप्रभु से मिलने के लिए आए। तो भीड़ देखी दुई भाई रहिला निर्जने, प्रभुर आवेश हईल माधव दर्शने। इतना भीड़ देख के रूप गोस्वामी पाद और उनके भाई दोनों निर्जन में एकांत स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव का दर्शन पाकर प्रेमाविष्ट हो गए। प्रभुर आवेश होइल माधव दर्शन, बिंदु माधव की प्रेमावेशे नाचे प्रभु हरि ध्वनि करी, ऊर्ध्व बाहु करी बोले बोलो हरि हरि। प्रेम में आवेश में नृत्य करने लगे गौर हरि, हरिध्वनि करते हुए ऊर्ध्व बाहु करी बोले बोलो हरि हरि। और दोनों भुजा ऊपर उठाते हुए हरि हरि बोलने के लिए सबको कहे। प्रभुर महिमा देखी लोके चमत्कार, प्रयागे प्रभुर लीला नारी बर निबार। हर व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की महानता देखकर अत्यंत विस्मित था। प्रभुर महिमा देखी लोके चमत्कार, कभी लोगों ने ऐसे कभी देखा ही नहीं, है ना। एक तो अद्भुत सन्यासी इतने सुंदर है, और जो भी कोई देखते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं, और वो अपने बारे में सब कुछ भूल जाता है ना।
और वो कृष्ण कृष्ण बोलने लगता है और वो खुद भी नाचने लगता है। उसको खुद भी पता नहीं है वो जो नाच क्यों रहा है ना। वो रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, दोनों हाथ उठा के नृत्य करने लगता है। तो उसको बेचारा खुद पता भी नहीं है जी वो ऐसा क्यों कर रहा है ना, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। वो बेचारा भागा को तो पता ही नहीं है, वो तो कृष्ण की दास है, कृष्ण की जन है ना। कृष्ण ही उनके माता पिता, कृष्ण ही सब कुछ है ना। कितने 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 जन्मों को बिछड़ गए, पता ही नहीं चला। आज जब मिले सामने, उनको खुद तो पता नहीं वो कृष्ण है, किंतु कृष्ण जब सामने खड़े हो तो फिर वो तो उजागर हो ही जाता है ना, वो उजागर हो ही जाता है ना, उजागर हो ही जाता है। हम भूल तो गए सब कुछ है ना। भौतिक संसार में आके हम अपने को शरीर मानते हैं, अपने को किसी देश के वासी मानते हैं, हमने पति होते हैं या पिता होते हैं या पुत्र होते हैं, हम अपने पारिवारिक संबंध निभाते हैं, किंतु जो असली संबंध था हमारी, जो मेरा निजी परिचय था, वो तो भूल गए ना, वो तो भूल गए है ना। जो भगवान सामने होते हैं तो स्वाभाविक उन्हीं को तो हम ढूंढ रहे हैं, उन्हीं को ही ढूंढते हैं। सुख की प्राप्ति के लिए जीव हमेशा तरसता रहता है, वो कितनी प्रयास करता है। आनंद उनको कृष्ण से ही प्राप्ति होती है ना, आनंद अभ्यास। कृष्ण आनंद की आगार है तथा उत्स है। तो आनंद तो कृष्ण के साथ है, कृष्ण लोकों में है, कृष्ण के भक्तियों में है, कृष्ण की सेवा में है, कृष्ण दर्शनों में है ना। तो बेचारा अभागा जी जो कितने जन्मों की तड़पता हुआ दुखी है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो हमेशा जन्म लेता है, बढ़ता है, बुढ़ापा होता है, यंत्रणाओं से पूरा जीवन व्यतीत करता है, फिर शरीर छोड़ता है, फिर जन्म लेता है। और जन्म मृत्यु जरा विधि दुख दशानुदर्शनम, यही दुखों के संसार है और यही सिलसिला हमेशा चलती है। वो तो कभी सुखी ना हुई, कभी वो आनंद दिखाई ना होता है ना। मार खाता खाता आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक की चपेट खा खा के वो दग्ध होता रहता है ना, दुखी रहता है, दुखों के संसारों में जन्म लेता है, दुखों से बढ़ता है, दुखों से दिन बीतता है, दुखों से एक दिन मर जाता है और फिर दुखों से फिर शुरुआत करती है। उसके दुखों की कभी कभी समाप्ति ना होती है ना। तो आज जब कृष्ण सामने हैं, वेशों को ना भी जाने, तो देखने मात्र से उनके आनंद स्फुरित हो जाता है, उसको गंतव्य प्राप्ति हो गया, उसकी सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। और महाप्रभु तो करुणावतार है ना। जे मैं तो कोई लायक देखना नहीं, जो भी मेरे को दर्शन करे, कुछ भी करे, तो उसको तो प्रेमा भक्ति प्राप्ति है। तो वो बेचारा प्रेमा भक्ति प्राप्ति हो जाता है, प्रेम प्राप्ति हो जाता है। और जब प्रेम प्राप्ति हो जाए तो सद्बुद्ध कुछ नहीं रहता, किस शरीर में, पुरुष शरीर में, स्त्री शरीर में, इस देश के वासी, उस देश के वासी, कुछ ही होश आवाज नहीं रहता है। तो वो नाचने लगता है, वो रोने लगता है, क्योंकि भुला हुआ, भटका हुआ वो आनंद जो कितने करोड़ों जन्मों पीछे छोड़ा है, वो आज उसको प्राप्ति हो जाता है, उसकी सारी समस्या की समाधान हो जाता है। कृष्ण उनके सम्मुख है, वो बेशक ना भी जान पाए, किंतु कृष्ण की उपस्थिति इतनी दिव्यता प्रदान करती है ना, इस प्रकार भावनाओं को उत्पन्न करा देती है ना। तो उन्मादग्रस्त हो जाता है, तो अष्टसात्विक विकार उत्पन्न हो जाते, प्रेम उत्पन्न हो गई तो आंखों में अश्रु होगी, शरीरों में रोमटे खड़े हो जाता है, उनमें आनंद के लहरें प्रभावित होता है, तो वो स्थिर नहीं रह सकता है ना, वो नाचने लगता है, वो नाचने लगता है ना। केहो नाचे केहो गाए, केहो नाचे
केहो गाय, केहो नाचे, केहो कांदे, केहो हासे, केहो नाचे गाय, कृष्ण कृष्ण बोली केहो गड़ा गड़ी जाए। किसी ने बोला नहीं उनको कृष्ण कृष्ण बोलने के लिए, किसी ने प्रचार नहीं किया उनको, किसी ने भक्ति विक्स क्लास नहीं चलाया होगा, है ना, कोई भक्त की संग नहीं किया उन्होंने, है ना, किंतु कृष्ण आज सम्मुख हैं और प्रेम देने के लिए आए, तो क्यों ना प्राप्ति हो जाए, क्यों ना प्राप्ति हो जाए। गौरांग महाप्रभु की प्रयागों में आना ही तो इसीलिए है। महाप्रभु की चल के रास्ता तय करना तो आनंद प्रदान करने के लिए, जीवों की कल्याण के हेतु है ना। तो जिन्होंने भी एक बार दिखे उनको, है ना, वो तो आंखें ना फेराए, आंखें ना फेराए, आंखें गड़ जाती है, एकदम उसी में गड़ जाती है, चरणों में गड़े, घुटने में गड़ जाए, उनके हंसते हुए मुखड़े में गड़ जाए, या दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए नाचते हुए उस झांकी में पड़ जाए, कहीं भी पड़ी, किसी को भी कहां भी पड़ी, कितने दूर से भी नजर पड़ी, तो वो प्रेमा भक्ति प्राप्ति हो जाए, है ना, प्रेमा भक्ति प्राप्ति हो जाए, प्रेमा भक्ति प्राप्ति हो जाए। ये तो सामान्य भौतिक संसार में हम देखते हैं, लोग दूर खड़े रहता है, बीमारी फैल जाती है ना। कोरोना के समय हमने देखे ना, लोग ने मुंह में कपड़े बांधा, आंखों में बांधे, सब जगह, है ना, मिल नहीं सकता, दूर दूर से आप संपर्क नहीं है तभी भी बीमारी फैल गई, है ना। जब सामान्य बीमारी है जो भौतिक संसार में फैल जाती है ना, इतने दूर, तो ये तो दिव्य प्रेम है ना, तो क्यों ना फैलेगी और क्यों ना पागल हो जाएंगे लोग, है ना। इतने भीड़ में, लाखों लोगों में महाप्रभु को देखने के लिए, मानो कि भीड़ में देखना बड़ी मुश्किल पड़ता है, बड़ा आसान नहीं होती है ना, आसान नहीं। ऐसे तो महाप्रभु बहुत प्रकांड शरीर, 7.5 फीट 8 फीट 8.5 फीट के बराबर की बोलते हैं, जो इस प्रकार की लंबाई है महाप्रभु की। दोनों हाथ उठा के नाचेंगे तो कितने फीट होंगे, 8.5 और दोनों हाथ ऊपर, लगभग 10 फीटों की, है ना, और नाचते हैं, है ना, छलांग लगाते हैं। जब कीर्तनों में हम देखते हैं ना, जब बहुत आप्लावित होके, आनंदित होके लोग छलांग लगाते हैं तो दूर से दिखाई पड़ता है, ये तो गौरांग महाप्रभु है। कृष्ण ने सोचे, अब मैं अपनी पूरी प्रेम के साथ छलांग लगाने वाला, पूरे प्रेम के साथ मैं अपने दोनों हाथ, दोनों भुजाएं उठा के मैं नृत्य करूंगा। कोई देखे, कोई तो देखे, जो देखे तो वो देखे। जिन्हों की भी आंखें पड़ी, उसको तो प्रेमा भक्ति प्राप्ति, वो बेचारा, उसको पता ही नहीं रहता, वो रो क्यों रहा है, वो हंसता क्यों है, वो मिट्टी पे लोटपोट क्यों खाता है, उसको तो जन्मों की, जो जितने करोड़ों जन्मों से ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते हम भटक जाते, हम भौतिक संसार में आके हमारी जो प्रयोजन है वही भूल जाते हैं। माँ के गर्भ में जब रहते हैं जीव, तब तो प्रार्थना करता है, जो कैसे भी करके निकालो हे कृष्ण, हम तो आप ही के हैं, हम तो आप ही के हैं, हम तो आप ही के हैं, है ना। जन्म लिए और भूल गए, अब तो हम सबके हैं, किंतु हे कृष्ण हम आपके नहीं हैं, आपको छोड़ के हम सबके हैं हम आपको छोड़ के हम सबके हैं, है ना। तो इस दिन से हमारा दुख शुरू हुई, है ना, जिस दिन हमने कृष्ण को भुला दिए, जिसने कृष्ण की जगह में हमने अनेकों लोगों को स्थापित कर दिए, हमारी पूरी समस्या, है ना, शुरुआत हो गई, हमारे जन्मों की पाप शुरुआत हो गई। हमने सब कुछ करते हुए भी हमको कुछ भी ना मिला, भिखारी की तरह जन्म होता है ना, दुखी अभागा की तरह जीते हैं हम, है ना, तरसते हैं और दुखों में संसार को भोगने की प्रवृत्ति रखता है, हाथ में दुख ही लगता है। जितने प्रयास करते हैं ना भोगने की, उतने दुख लगता है। जितना तीव्रता से भोगने के लिए प्रयास करते, उतने तेजी से दुखों की चपेट पड़ती है ना। दुखों में शुरुआत, दुखों में
रास्ता तय करते हैं, दुखों में बढ़ जाता है और एक दिन दुखों में मर जाते हैं, आंखों में अश्रु लेके, है ना। निराशा ही तो छाता हो, है ना। उस आंखों में दिखता कुछ थोड़ी है, निराशा ही तो हाथ में लगती है ना। तीव्र यंत्रणाओं से जीव शरीर को छोड़ता है और आगे बढ़ जाता, फिर उसको दोबारा जन्म हो जाता है। क्या करे बेचारा, क्या करे। आज तो प्राप्ति हो गई, प्रयाग के रास्ते में चलते हुए गौरांग महाप्रभु की चरणों की झंकार, उनके दोनों ऊर्ध्व बाहु, है ना, उठा के नित्य और हरित ध्वनियों में क्या अद्भुत होगी दृश्य होगी। ये दृश्य ना थी, ये दृश्य ना थी, ये तो अनेकों अभागा जीवों की उनकी प्राप्ति थी, है ना। आंखें तो उधारी तरफ चुंबक की तरह लग गई, एक बार जो देखे तो आंखें ना फिरे, आंखें ना फिरे। गौरहरी हम सब अभागाई रह गए, है ना। अब तो बड़ी जल्दी प्रयाग में आज से 500 साल पहले ही तो आपका ये दृश्य है ना। काश हमारी जन्म हो जाता उस समय, है ना, हम आपको देख पाते। प्रयाग के समस्त जन तो आज सचमुच भाग्यवान हो उठे, है ना, इसलिए तो रो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। इतने लोग, इतने लोग, इतने लोग, सारे इतने लोगों को देख के प्रभु गोस्वामी पाद ने सोचा इतनी भीड़ों में महाप्रभु के पास पहुंच नहीं पाऊंगा, पहुंचना ही मुश्किल है, मुश्किल है बहुत। तो एक निर्जन स्थानों में दोनों भाई खड़े हो गए, है ना। महाप्रभु बिंदु माधव के दर्शन करके लौटने लगे, प्रेम में आविष्ट हो गए। स्वयं कृष्ण भक्त के रूप में है और आपने विग्रह के दर्शन किए, तो कृष्ण भक्त के रूप में है कृष्ण इस समय, है ना। तो स्वाभाविक प्रेम होगी कृष्ण के दर्शन करके, है ना। तो प्रेमों में आविष्ट होके महाप्रभु आविष्ट हो गए। माधव दर्शन दोनों हाथ उठा के हरित ध्वनि करते हुए नृत्य करने लगे। खूब नाचे कृष्ण, खूब नाचे। ऐसे तो वृंदावन लीलाओं में भगवान ने खूब नृत्य किए, खूब नृत्य किए, है ना। वृंदावन लीलाओं में हम कृष्ण को देखते हैं, नाचना ही उनकी कार्य थी। नंद बाबा के घरों से निकलेंगे तो भाई पाँव में नूपुर होगी, है ना, और नृत्य तो करना है ना भाई। गोप सखाव है तो थोड़ा सा बहाना चाहिए बस नाचने के लिए। तो कभी कभी कान्हा कहते हैं देखो मैं नाच के दिखाता हूँ, मैं अच्छा नाचता हूँ, देखो नृत्य देखो। श्रीदाम को, सुदाम को, मधुमंगल आदियों को कहते हुए भगवान आपनी नृत्य कौशल प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। जो नृत्य के जनक हैं, जो समस्त नृत्य जहां से अद्भुत है, वो दोनों पाव के नृत्य के भंगिमाओं में धरती के ऊपर आनंद के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी गोप सखाओं को दिखाना चाहता है जो मैं किस प्रकार नाचता हूँ। ये कृष्ण आप अद्भुत नाचते हैं, अद्भुत नाचते हैं। गोप सखा जनों ने यही कह रहे थे, अद्भुत नाचते हैं कृष्ण। क्या कान्हा बड़ी सुंदर है, हाथों में दिखाते हैं ना, बड़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है, अद्भुत है। तो कोई सखा के गालों में चूमते हैं, अपने हाथों में, अपने कंधों में हाथ रख के कान्हा की प्रशंसा करते। क्या अद्भुत नृत्य है, क्या हाथों की भंगिमा है, क्या पांव की क्या भंगिमाएं हैं, तो क्या स्फूर्ति है। तो किस प्रकार नाच रहे थे कान्हा। तो श्रीदाम अपनी भंगिमाओं को दोबारा पुनरावृत्ति करते हैं और पूरे रास्ते में नृत्य करते हुए वनों में प्रवेश करता है। नट बपू नृत्य करते हुए। और दिन के समय तो नाचने के लिए कोई समय की जरूरत नहीं है, किसी तैयारी की जरूरत नहीं है ना। पूरे दिन नाचता रहता, पूरे दिन नृत्य तो प्रधान का कार्य था। खूब नाचे कृष्ण, खूब नाचे, खूब नाचे, खूब नाचे, खूब नाचे, है ना। खूब नृत्य किए, खूब नृत्य किए, खूब नृत्य किए।
राधा रानी, श्री गोपी जनों ने, विशेष करके राधा रानियों की भावना थी जो मैं भी कृष्ण की तरह नृत्य कर पाता और इस प्रकार आनंद के साथ कर पाता। तो राधा रानी नृत्य करती तो तब जब कृष्ण के साथ होती, या रास लीलाओं में नृत्य हुई, ये सब हम जानते हैं। किंतु पूरे दिन का नृत्य ना हो, है ना, ससुराल में रहेगी, जावट में रहेगी, बंधक है ना, आवरण है, बाधक था, हर समय नृत्य नहीं कर सकती थी। घर के बहू है तो ऐसा थोड़ी है थिरक थिरक के नाचने लगे, ऐसा तो कभी होता नहीं, संभव नहीं है, बाधा था। इस बार गौरांग महाप्रभु तो राधा रानी की भाव अंगीकार किए, राधा रानी की वर्ण अंगीकार किए। कृष्ण की चरण तो है ही है, हृदय तो राधा रानी की है, और भावना और कमी तो आपकी कृष्ण लीलाओं की है, दापर की लीलाओं की नृत्य ना कर पाने की भावना है। तो अब श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, दोनों के मिलित रूप है। आप कौन रोकने वाला महाप्रभु को? इसलिए महाप्रभु खूब नृत्य किए, खूब नृत्य किए, सामूहिक नृत्य किए, है ना, नवद्वीप धामों में अनेकों भक्त जनों के साथ। और जब आपकी मनों की जो अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो दक्षिण भारत की यात्रा में अकेला नृत्य किए, कोई ना देखने वाला, पूरे रास्ता नाचते हुए तय करते थे। आप सोचो, मैं आपको बताऊं, उदाहरण दूं, जगन्नाथपुरी से अलारनाथ के रास्ता हम लोग बासों में तय करते हैं, लगभग घंटा 1.5 घंटा लगता है, हालांकि 40 किलोमीटर रास्ता है। तो इतनी छोटी सी रास्ता हम बासों में तय करते हैं ना। महाप्रभु ये सब रास्ता पैदल चल के तय किए और नाचते हुए तय किए। और जब अलारनाथ छोड़ते हुए जा रहे थे तो समस्त भक्तजनों को विदा कीजिए, आप सब वापस जाओ जगन्नाथपुरी, मेरे को आगे जाने दो। तो महाप्रभु आगे नृत्य करते हुए चले जा रहे, गांव के गांव, है ना, खेत खलियान, जंगलों के रास्ता, नदियों के किनारे, है ना, पूरे रास्ते में नहीं तो कोई ना रोकने वाला, कौन रोकने वाला उसको, कोई ना देखने वाला। बलराम वहां पर काला कृष्ण दास, है ना, एक ही सेवक था, वो बेचारा तो महाप्रभु के जल कुमंडल, उनके कॉपे आदि लेके चलते थे पीछे पीछे। महाप्रभु तो तब तक नृत्य करते हुए आधा किलोमीटर के आगे चल पड़े, कोई ना रोके, कोई ना रोके, है ना। खूब नाचे गौर, खूब नृत्य किए, खूब नृत्य किए। एक प्रयोजन भगवान कृष्ण विशेष करके राधा रानी की भाव अंगीकार की, राधा रानी ने अपनी भावनाओं की, अपनी कमी को पूरी कर दी, है ना। जे अब नाचे, अब तो कोई ना देखे, अब तो अपने लिए भी तो नाचते हैं। कभी कभी कलाकार दूसरे को आनंद देने के लिए नाचते हैं, वो तो दूसरे के लिए होता है। कभी कभी खुद के आनंद देने के लिए भी तो नाचते हैं ना, है ना, होते हैं ना, होते हैं ना। साधक जन कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए साधना करते हैं, है ना, तो करना पड़ता है जी, ये करना, वो करो, वो करो, वो करो। किंतु कभी कभी निजी कुछ चीजों के लिए भी करना पड़ता है ना। तो महाप्रभु के रूप में खूब नृत्य किए, दक्षिण भारत के रास्ताओं में चलते हुए गौरहरी, आपको कोई ना देखा होगा नृत्य, किंतु आपने खूब किए हैं, क्योंकि राधा रानी की इच्छा को पूरी किए, है ना, पूरा किए, पूरा किए। जब मैं नृत्य नहीं कर पाया कान्हा की तरह, बराबर की नहीं कर पाए, मेरी कमी रहेगी, कब पूरी होगी? पूरी हुई ना, आज पूरी हुई ना। जंगलों के रास्ता तय करते समय गौरांग महाप्रभु झारखंड के जंगल क्यों तय किए आपने? आप लोकालय के रास्ते से भी चल सकते थे गौरहरी। महाप्रभु की निजी प्रयोजन, मैं कब नृत्य करूंगा, कब मैं अपनी निजी इच्छा पूरी करूंगा? नृत्य करते ही मेरे को बड़ी अच्छा लगता है ना। प्रयाग के रास्ते में दोनों हाथ उठा के गौरांग महाप्रभु के नृत्य की भंगिमा अद्भुत है, अद्भुत है। ये तो राधा रानी की है ना। राधा भाव दुति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। राधा रानी के भाव अंगीकार किए, भावना अंगीकार किए। भाव अंगीकार करने का अर्थ जो भी अभिलाषाई थी राधा रानी की, वो सब पूरी होने वाली, पूरी करनी है, पूरी करनी है, पूरी करनी है।
पूरी करनी है, पूरी करनी है ना। तो किस प्रकार होगी तो आप सोचिए, किस प्रकार वो रास्ता तय किए होंगे। पंचगंगा घाट से, है ना, यहाँ से आप वाराणसी क्षेत्रों में गए कभी, तो वो सब जगह, वो सब रास्ते, है ना, इतने तो घर मकान आदि ना हुआ होगा आज से 500 साल पहले। तो किंतु पुराना ये सिटी बना, पुराना हर जुगों में ये तीर्थ भूमि है, काशी वाराणसी। तो लाखों लोग उस समय भी हुआ करता था। तो सब लोगों ने दर्शन किए महाप्रभु के, नित्य करते हुए गौरांग महाप्रभु के दर्शन श्री कृष्ण की दर्शन नहीं है, राधा कृष्ण के मिलित रूप की दर्शन है। एक झंकार है, एक उल्लास है, एक स्फूर्ति है, एक अद्भुत झांकी है ना, एक अद्भुत है। हम कभी कभी सोचते हैं जी ऐसा क्या बात है, कोई व्यक्ति नृत्य कर ले, विशेष करके कोई पुरुष, कोई एक व्यक्ति नृत्य करे, उनमें वो कुशलता कहाँ है जो एक जोशी थी कि स्त्री नृत्य करे, तो है ना। किंतु ये तो राधा रानियों के नृत्य है जो सचमुच कृष्ण खुद ही कर रहे हैं, है ना। तो इसमें एक उन्माद बना है, एक दिव्यता है, एक तृष्णा है, तृष्णा थी जो आज पूरी करनी है। तो अपने आनंद के लिए गौरांग महाप्रभु खुद नृत्य करते थे। ऐसा सोचते थे सबके में नृत्य करके आनंद प्रदान करूंगा, नहीं। जब कलाकार व कुशल व्यक्ति जो साधक अपने आनंद के उल्लास में अपनी नृत्य करते हैं, तो वो नृत्य में तो अद्भुत मादकता होगी ना, अद्भुत मादकता होगी। जैसे हम कभी कभी क्लास देने के लिए पढ़ते हैं तो पढ़ाई करनी पड़ती है, किंतु जिस दिन मैं अपने को खुद पढ़ते समय में अपने आनंद के अनुभव करने के लिए मैं उस चीजों को मनन करता हूँ, तो उसमें उसकी उल्लास और कुछ होती है, उसकी आनंद की मात्रा और कुछ होती है ना। जो लोग नृत्य करने जानता है, जब वो कृष्ण के आनंद देने के लिए वो नृत्य करते हैं, तब उसकी अद्भुत मात्रा होती है ना। तो ये है महाप्रभु के नृत्य, खूब नाचे गौरहरि, खूब नाचे। मैं सोच रहा था मुझे दक्षिण भारत के रास्ताओं के तय करते समय अनेकों समय मिली, और निजी समय था गौरहरि के पास, कोई ना देखने वाला। तो जब कोई ना हो, खुद अपने लिए नृत्य करे, तो किस प्रकार नृत्य हो। राधा रानी को तो पूरी पता है, इसलिए तो कविराज गोस्वामी को डिक्टेट करते समय कहते लिखो, मैं लिखाता हूँ, आपको बताता हूँ किस प्रकार गौरहरि नृत्य करके गए हैं, मैं बताता हूँ आपको, है ना। इसलिए चैतन्य चरितामृत के लाइनों को पढ़ते समय आप ध्यान रखेंगे जी कविराज गोस्वामी को कैसे पता चला। मानो कि महाप्रभु जब लोकालय में नाच रहे हैं, बाकी सब चीजों में वो तो जीवनीकार हैं, वृंदावन दास ठाकुर हो या मुरारी गुप्त जी हो, स्वरूप दामोदर के श्लोक आदि हो, उससे पता चल जाता है। किंतु जब इन सब लोगों के साथ रहे ही नहीं गौरहरि, जब अकेला नृत्य कर रहे थे, तब किसने देखा उनको, तब किसने देखे, राधा रानी ने देखे ना। ये नृत्य तो राधा रानी की है, तो आपने खुद चीजों को सबसे अच्छा तो खुद जानती होंगी ना। इसीलिए कविराज गोस्वामी को लिखाते समय लिखा है ना उन्होंने, लिखो, मैं बताता हूँ ना किस प्रकार नृत्य हुई। अद्भुत है ना। राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देह अनन्य विलस रस आस्वादन कर। अब वो दोनों आत्मा, दोनों एक आत्मा तो थे ही थे, अब एक शरीर भी है, एक ही शरीर भी, दो अलग पृथक शरीर था आनंद रस आस्वादन करने के लिए, अब तो दोनों शरीर भी एक है, कृष्ण और राधा के मिलित रूप है। क्या अद्भुत होगी ना,
क्या अद्भुत हो गया। आप सोचो, सोचने मात्र से ना पुलक उत्पन्न होती हृदय। गौरांग महाप्रभु आप कितने सुंदर रहे, किस प्रकार लोगों ने आपको देख पाए हैं। जब देखते थे सब आपको नृत्य करते हुए विशेष करके, तो फिर क्यों ना लोग रोएंगे और क्यों ना हंसेंगे, क्यों ना पागल हो जाए, है ना। तो रूप गोस्वामी पाद दोनों भाई एक निर्जन स्थानों से दृश्य को देख रहे थे। इस दृश्य प्रभुर महिमा देखी लोके चमत्कार, प्रयागे प्रभुर लीला नारी बरनी बार। महाप्रभु की इस महिमा को देख के लोग चमत्कृत थे। लोगों को पता ही नहीं ऐसा भी होता होगा, ऐसा भी किसी को दर्शन करके ऐसा भी हृदय में ऐसे पुलक छा भी जाते हैं। होता है ना, कभी कभी आप गुरुदेव के दर्शन करो या हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में मंगला आरती के समय भगवान के हम दर्शन करें, हृदय भर उठती है। आपको खुद ही पता नहीं चलता जी क्यों भर गई हृदय, है ना। मनों में एक झंकार उत्पन्न हो जाता है ना, होती है ना। तो स्वयं राधा कृष्ण दोनों मिलित रूप एक साथ नृत्य करे प्रयाग के रास्ता पे, तो लोग पागल क्यों ना हो जाए, इसलिए सारे लोग चमत्कृत हो गए थे, है ना। लोगों को खुद ही समझ में नहीं आ रहा था जी ऐसा क्यों हो रहा है, हमने क्या देख लिया। एक व्यक्ति को नाचते हुए देख लिया ना, तो ऐसा तो देखते हम बहुत सारे, किंतु ऐसा थोड़ी होता है। प्रभु महिमा देखिए, लोके चमत्कार, अद्भुत महिमा है गौरव, अद्भुत महिमा है। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रयागे प्रभु लीला नारी बरनी बार, नहीं वर्णना कर सकता मैं प्रयाग की, क्या मैं किसी भी जगह की लीला वर्णन नहीं कर सकता। महाप्रभु को कैसे वर्णन होगी बताइए, कैसे वर्णना होगी। कविराज गोस्वामी कितने साल, 150 साल के बाद रचना कर रहे हैं। महाप्रभु तो आप प्रकट हो चुके थे, है ना, तब वर्णन हो रहा, लिख कैसे वर्णन करेंगे। राधा रानी ने सहायता करें, इसलिए चैतन्य चरितामृत के सारे श्लोक राधा रानी की है, हर श्लोक राधा रानी की, हर शब्द राधा रानी की, हर भावना ही राधा रानी की है। इसलिए इसमें मिठास है, इसमें मधुरता है, सब शब्दों। कविराज गोस्वामी कहते मैं वर्णना कर ही नहीं सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। प्रयाग प्रभु लीला नारी बरनी बार, मैं महाप्रभु की प्रयाग लीलाओं का ठीक वर्णन नहीं कर सकता, कोई ना कर सकता, कोई ना कर सकता। स्वयं राधा रानी भी पूरी वर्णन नहीं कर पाएंगे, वो तो कैसे करेंगे, है ना। अपनी भावनाओं की, अपनी अभिलाषाओं की पूरा करते हुए, देखते हुए, है ना, आस्वादन करती होगी, तो राधा रानी स्वयं भी पुलकित हो जाती होगी गौरांग महाप्रभु की सुंदर रूपों के नृत्य को देख के, है ना। खुद अपनी निजी इच्छा पूरी हो रही है ना। तो अद्भुत है, दोनों आत्मा तो एक है, ये तो समझ में आया, है ना। कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद नहीं, कृष्ण ही राधा रानी के रूप में विस्तार लेते हैं। दोनों आत्मा, दो आत्मा मतलब एक ही आत्मा है, दो आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा, एक ही धड़कन है ना। किंतु दोनों शरीर धारण कर लिए थे, एक जोशित रूप थे और एक पुरुष रूप धारण, है ना। स्वयं कृष्ण और कृष्ण की विस्तार जोशित राधा रानी। तो राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राधा रानी दूसरे की पत्नी नहीं है, राधा और किसी की पत्नी भी नहीं है, राधा तो स्वयं कृष्ण ही है, स्त्री रूप में कृष्ण है। और राधा रानी के रूप में भगवान कृष्ण की करुणा है, मानो कि कृष्ण में अनेकों गुणावली है ना, उनमें वीर रस है, उनमें विभत्स रस भी है, उनमें अनेकों ऐश्वर्य है कृष्ण की, अनेकों गुणावली है, विशेष करके 64 गुणों की वर्णन आती है। उनमें से एक सुंदर गुण है कृष्ण की करुणा, है ना। करुणाओं में आंखों में अश्रु झलक उठती है ना। करुणाओं से आप्लावित व्यक्ति की आंखें आपने देखे, माने आपकी तो अश्रुबिंद टपकने वाले हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद की आंखें कभी आप देखो तो टपकने वाला है, अद्भुत होती है ना। तो करुणा जो है कृष्ण की, सिर्फ करुणा कोई रूप धारण कर ले तो वो राधा रानी करुणा करुमयी करुणा भरिते
सनक सनातन वर्णित चरित्र गोसाई पाद कहते आप तो करुणामयी है राधा रानी, है ना, करुणामयी, करुणा करीते, करुणा से बना हुआ अवयव है। दिवाली के समय वो मिश्री की मूर्ति बनती है ना, मिश्री के आपने देखे, उसकी आंखें मिश्री की हैं, उसके हाथ मिश्री के हैं, उसके पांव मिश्री के हैं, उसके सिर भी मिश्री की है, गर्दन मिश्री की है, सब मिश्री की बना हुआ है। तो कृष्ण की करुणा बाहर कोई अवयव ले, कोई शरीर धारण करे तो राधा रानी है ना, इसलिए राधा रानी करुणामयी है, करुणा से बना हुआ ये अवयव है। तो वो करुणा अब दोनों शरीर भी एक साथ हो जाए तो किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की होगी। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं तो वर्णन नहीं कर सकता, आपको समझना है ना आप समझ लो, है ना। पर मेरी जितनी शक्ति था मैंने बोल दिया, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, है ना, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। रूप गोस्वामी पाद वर्णन करेंगे। इसलिए महाप्रभु के बारे में जिन्होंने भी वर्णन किए ना, हमारी आचार्य जनों ने बात की, चक्रवर्ती पाद हो, नरोत्तम दास ठाकुर हो, कविराज गोस्वामी तो किए, बाकी सब लोग, है ना। तो पहले तो वो वर्णन करते समय, लिखते समय कुछ सोचेंगे ना, उसके बारे में कुछ मनन तो करेंगे तब ना लिखेंगे। जो लोग लिखते हैं तो उनको मनन करनी पड़ती है ना, तो करने मात्र से आंखों भर उठती है, आंखें भर जाती है ना। तो रोने लगता है, बिल्कुल रोने लगता है ना, रोने लगता है। और बहुत मुश्किल पड़ता है लिखना। इसलिए परवर्ती आचार्य जिन्होंने भी महाप्रभु के बारे में वर्णन किया वो अद्भुत सुंदर है सब, है ना। हमारे गौड़िया संप्रदाय में सब उपलब्ध है। महाप्रभु के बारे में कोई भी चीज आप ग्रह उठा लीजिए, किन्हीं की भी कोई भी बुक हो, है ना। तो विशेष करके महाप्रभु के बारे में, महाप्रभु जब अप्रकट होने लगे, अप्रकट की लीला एक भी ग्रंथकार ने रचना नहीं की, ना वृंदावन दास ठाकुर ने, ना मुरारी गुप्त, ना लोचन दास ठाकुर और ना कृष्णदास कविराज ने, किसी ने भी वर्णन नहीं किया। करेंगे कैसे? जब भी सोचते हैं महाप्रभु के बारे में तभी आंखों में अश्रु होता है, और महाप्रभु चल बसे, अप्रकट हो गए। वो दृश्य तो हृदय को विकल कर देती थी, है ना। वो आंखों में इतने अश्रु वर्षण होते थे, कुछ दिखाई नहीं पड़ते, कुछ दिखाई नहीं पड़ेंगे तो लिखेंगे क्या, है ना। तो हृदय विकल उठी, हाथ तो चले नहीं, कांपने लगी, आंखों में अश्रु है, लिखना बंद हो गई। जितने बार सोचते हैं लिखूंगा, लिख के जाना है, लिखना है, ये हमारे कर्तव्य है, आने वाले दिनों के लोग पढ़ेंगे, किसी ने ना लिख पाए। महाप्रभु के चैतन्य कृपार कथा करो विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। महाप्रभु की बारे में आप कभी भी सोचेंगे, गौरहरि कितने सुंदर थे आप देखने में, किस प्रकार आपके चरणों की विन्यास हुई होगी। रांगा चरण, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं रांगा चरण, है ना। चरणों में लालिमा थी महाप्रभु, भगवान कृष्ण के, है ना। तो चरण और लालिमा युक्त, राधा रानी भी है ना साथ में, दोनों के विचित्र रूप है, तो दोनों लालिमा की सम्मिश्रण है। तो रांगा चरण अजानुलंबित भुज कनका बधात, दोनों लंबी भुजाएं और सोने की, पिघले हुए सोने की वर्ण है, कमलों की पंखड़ियों की तरह आंखें हैं, बड़ी लंबी लंबी आंखें, एकदम लंबी आंखें हैं, और तिल फूल जिनी नासा सुधांशु वदन, एकदम खड़ी नाक और हंसता हुआ चेहरा है। गौरांग महाप्रभु के क्या अद्भुत रूप होगी, है ना। कोई आभूषण नहीं है ना, कोई आभूषण नहीं, मात देने वाला है, मात। इसलिए कोई भी एक बार देखते थे ना, वो घर नहीं जाना, वो घर जाता ही नहीं था, वो पागलों की तरह नाचता गाता। इसमें तो लाखों करोड़ों लोग उसके पीछे भाग रहे, देखो भाग रहे। इसलिए कविराज गोस्वामी कितने वर्णन नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और जब भगवान एक अपने लिए नाच रहे होंगे, दक्षिण भारत की नृत्य तो और अद्भुत होगी, इन्होंने अकेले नाच रहे,
कोई ना देखने वाला, और किसी के लिए नहीं नाच रहे, खुद नाच रहे अपने लिए, है ना। नृत्य है, नृत्य करने की अभिलाषा राधा रानी की पूरी की हुई है। भगवान कृष्ण की करुणा की विस्तार पूरी हुई, अनेकों इच्छा पूरा किया दोनों मिलके। भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों मिलके अपनी निजी इच्छा सारी पूरी कर ली थी इस अवतार में, सारी इच्छा पूरी कर ली थी। व्यक्ति में जब आनंद होते ना तो उसकी सुंदरता की वर्धन होती है ना। जब आप मायूस रहते हैं, जब आप दुखी रहते हैं, किसी वजह से आप थोड़ा द्वंद में हैं, तो आपकी शरीर की जो ग्लेज है, जो आभा है, वो सीमित हो जाता है, वो माने कम हो जाता है ना। देखा ना, किसी व्यक्ति को देखते, आप देखने से पता चलता, आप किस चीज में दुखी हो, आप बोलते हैं ना क्या हो गया, क्या समस्या है, किंतु हंसता हुआ चेहरा हो और सुंदर, भाई क्या मिल गया आपको, हम कहते हैं ना क्या मिल गया आपको, तो हमारी गौरांग महाप्रभु से क्या मिल गया। कोई देखे तो क्या सुंदर है, क्या सुंदरता हो, क्या सुंदरता, आंखें भर जाए, आंखें भर जाए। कहते बहुत सुंदर है तो काला टीका पहना दो या आंखों में काजल पहना दो, गौर हरि को नजर ना लगे, नजर ना लगे, कोई लगाने की जरूरत नहीं। पापी तापी जब छेड़ो, जो भी व्यक्ति हो, पामर हो, जो भी हो, जिसमें कोई लायकात नहीं। प्रयाग के व्यक्ति सब लोग क्या है, तो निर्विशेषवादी निराकार लोग हैं, सब ब्रह्मवादी हैं, कोई लेना देना नहीं, भक्ति मुक्ति में कुछ नहीं है। कोई भक्ति भिक्षु को क्लास नहीं चलता था, कोई भक्त प्रचार वचार नहीं किया था लोग, सिर्फ दर्शन करने मात्र से सब प्रेम में आविष्ट हो गए, सब प्रेम। ऐसा भी होता है कि नहीं, ऐसा भी कभी होता है। इसीलिए कहते हैं कविराज गोस्वामी, प्रयाग प्रभु लीला नारी वर निवास, नारी वर निवास। प्रयाग में महाप्रभु की लीला वर्णन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। महाप्रभु कितने रास्ता चली उस जमाने में, उस समय, आज से 500 साल पहले वाराणसी प्रयाग की जो रास्ता है, आजकल तो सब राजपथ बनी, लंबे लंबे चौड़े रास्ता हो गए, ऐसे रास्ता ना थी। मैंने लोग पैदल चल के वृंदावन आदि जाते थे ब्रज धाम में और फिर वापस आते थे, उसे रास्ता हुआ करता, जैसे गांव के बाहर रास्ता होती है ना, उस तरह से रास्ता हुआ करता था। क्योंकि हमने ये भी कथा सुनी, तपन मिश्रा जी जब उपेक्षा कर रहे थे महाप्रभु के लिए, तो सपने में देखे थे महाप्रभु नाचते हुए आ रहे, उनको कोई खबर वबर नहीं मिला था। तो सपना देख के सुबह उठते भोर भोर उन्होंने उस रास्ते के बाहर आ गए, घर से बाहर आके रास्ते की तरफ देखने लगे। जिन्हें सपना देखा तो महाप्रभु आने वाले हैं, तो सचमुच आने वाला है क्या, तो सचमुच उनके आंखों में पड़ गई, महाप्रभु नृत्य करते आगे आ रहे उस रास्ते पे चलते हुए। आज तो अनेकों रास्ता है वाराणसी की, और शहर है बिल्कुल, तो उस समय इतना बड़ी ना था, एक दो रास्ता हुआ करता था, तो उसी रास्ते पे चले हैं। जो भी है, पंचगंगा घाटों में महाप्रभु चले, महाप्रभु बिंदु माधव दर्शन करने के लिए चले, महाप्रभु गंगा जी में स्नान करने के लिए रोज वहां पर स्नान करते थे, उस घाटों में बैठ के अपने आह्निक करते होंगे, वो सब जगह में उन्होंने चरण फैलाए होंगे। महाप्रभु आपने कहाँ कहाँ चले, हम कहाँ देख पाए, है ना। तो इस बार गुरुदेव के साथ वाराणसी गए तो मैं पंचगंगा घाटों में सोच रहा था, गौरहरि आपने तो इसी घाटों में स्नान किए होंगे, है ना। आज तो अनेकों लोग हैं, अनेकों जगह की परिवर्तन है, कहाँ से ढूंढे आपको, कहाँ ढूंढे आप, कहाँ ढूंढे, है ना, कहाँ ढूंढे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंद हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। themselves. कोई किसी को ऐड करना तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रतिमा हमने मौके क्या पहुंचा दी है सब कुछ, पर प्रभु जी आज पता नहीं क्यों मन बहुत उदास उदास सा है, ऐसा क्यों प्रभु जी? अपने वो जो
आपके पास जो थे क्या 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 में पहुंचा है? दुर्गा माता और बजरंग बली। कुछ नहीं, वो आप ठीक हो जाएंगे, आपको नहीं। आप फिर नाम जप, थोड़ा सा नाम जप लो, थोड़ा ज्यादा जप लो, और भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ी सी और सोच लो, ठीक हो जाएंगे, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। कोई भी चीज होते हैं आपके साथ होते हैं तो थोड़ी सी उसमें आसक्ति तो होता ही है, लगान होती है ना। और ये तो देवी देवता है भाई, इनमें तो होगी आसक्ति, क्यों नहीं होगी। अच्छा है आपको मन किंतु चली जाएगी, हो जाएंगे। कृष्ण भक्ति जन्म मूल, कृष्ण भक्ति माने आपके मूलों में मूल है ना। तो कृष्ण भक्ति करने से सबकी हो जाएंगे, सबकी पूजा उपासना हो जाएंगे। तो आप डरिएगा मत, ठीक है ना, हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद।